श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 220वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति योग अध्याय 12 और हमने पिछले दिन 16वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। तो यहाँ तक हम लोगों को उन्होंने बहुत सारी गुणों के बारे में बताया है। एक्चुअली पूरे लिस्ट में 35-36 गुणों के बारे में बताया है। जब तक हम लोग अगला श्लोक भी करेंगे तो 35-36 गुणों के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो ये जब उसको ऐसी जब गुणों की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका क्या है कि भीतर के अंदर में कोई भी कंपन नहीं होता है, कोई भी उसके अंदर में टर्ब्यूलेंस नहीं होता है, एकदम शांत हो जाता है अंदर से, मगर बाहर वो सारे काम करते रहता है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत सारे श्लोकों के अंदर में श्री कृष्ण ने हमें पहले भी बताया हुआ है। एक बार उनको हम लोग स्टडी करते हैं, एक बार देखते हैं। उन्होंने चैप्टर 2 के अंदर में हम लोगों ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्ध और असिद्ध दोनों को समान समझने वाला, और इसीलिए बिना संग को त्याग करके काम करो हे धनंजय। ये उन्होंने चैप्टर 2 के अंदर में ही कहा था। हम लोगों ने सीखा नहीं तो हम लोगों को चैप्टर 12 तक हम लोग वही कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे जगह में 56वें श्लोक के चैप्टर 2 के अंदर में ही 56 श्लोक 56 वाले श्लोक के अंदर में उन्होंने कहा, दुखेश्वर अनुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो बोलते हैं कि वीत राग भय क्रोध, भय राग क्रोध, इसके बारे में हम लोगों को उसके थोड़े कुछ श्लोक पहले भी उन्होंने यही कहा था कि राग यानी अटैचमेंट को छोड़ दो, और वैसा जो छोड़कर स्थित होकर अपना काम कर सकता है उसको मुनि का नाम उपाधि मिल सकती है, वो उसको मुनि कहते हैं। उन्होंने फिर आगे चल के तीसरे चैप्टर के अंदर में उन्होंने कहा था, यज्ञार्थ कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। तो यज्ञ के लिए काम करो। यज्ञ में क्या होता है, हम लोग आहुति डालते हैं, तुरंत कुछ वापस नहीं आता है, हम उसको ईदम न ममा बोल देते हैं, ये मेरा नहीं है। तो वैसे ही तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। तो बोलते हैं कि वैसे करके काम करो जैसे यज्ञ समझकर, काम करने से रोक नहीं रहे हैं। इंटरनल एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए इसके बारे में श्री कृष्ण ने हमें कहीं भी हमारे कर्म की दक्षता के बारे में बात नहीं की है। इतना ही कहा है कि कर्म दक्षता के पूर्व के साथ ही करो, कौशल के साथ करो, मगर उन्होंने हमें ये नहीं, तो अर्जुन को वो बाण चलाना नहीं सिखा रहे, अर्जुन को वो सिखा रहे हैं कि इंटरनल एटीट्यूड उसकी बाण चलाते समय कैसी होनी चाहिए। तो आगे उन्होंने ये भी कहा है, वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपश्रिताः, मेरे में मन डालकर मुझे अर्पण करके बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। तो ये ज्ञान तपस को मुझ के अंदर में राग भय सब कुछ को त्याग करके मेरे में मन को लगाकर, क्योंकि मन का नेचर कैसा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। हम लोगों ने कैटरपिलर के बारे में इस समय हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था।
ये उदाहरण में क्या देखा था कि जो कैटरपिलर होता है, जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाता होता है, तो पहले वो दूसरे पत्ते को पकड़ता है, फिर वो पीछे वाला पत्ता छोड़ता है। वैसे ही मन को भी कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पकड़ लो, मई मन्मया मामुपश्रिताः। उन्होंने आगे भी कहा है, 5वें चैप्टर में 10वें श्लोक के अंदर में उन्होंने कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न स पापेन पद्मपत्र विभाम्बसा। पद्मपत्र के ऊपर पानी अम्बसा जैसे ये जैसे बैठा होता है, तो वो पद्म के पत्र को जरा भी गीला नहीं करता है, और थोड़ी सी हवा की झोंके के अंदर में वो पानी नीचे गिर जाता है। तो लिप्यते न स पापेन। पाप क्या है? पाप वो है जो हमें ब्रह्मन से दूर ले जाता है। तो ब्रह्मन को ही आधार मानकर आगे चलो। तो इतनी बार उन्होंने यही चीज जो अब ये सारा कब होता है? जब हम उपासना के माध्यम से, कर्म से लेकर हमें विश्व रूप दर्शन की पूरी जो यात्रा थी, ये जब हम पूरी करते हैं, तो ये सारा धीरे धीरे ये हम प्रैक्टिस भी करने लगते हैं। प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमारे लिए ये सारी गुण अपने आप ही अंदर उत्पत्ति होने लगती है। फिर आगे चल के उन्होंने चैप्टर 70 वर्स 17 के अंदर में 17वें श्लोक के अंदर में क्या कहा, आगे और भी गुणों के बारे में बात की है। तो ये जो भक्त है, भक्ति योग के अंदर में भक्त कैसा होता है इसका विवरण है। और वहां वो कह रहे हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, न शोचति न कांक्षति, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः, भक्तिमान्य समे प्रियः, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रियः। तो ये ऐसा भक्त मेरे लिए प्रिय होता है। कैसा भक्त? बोलते हैं जो यानी जो न हृष्यति। हृष्यति का मतलब होता है उत्फुल्ल हो जाना, आनंद से बोलते हैं ना, आनंद से फूला ना समाया। वो आनंद से फूला नहीं समाता है, वो आनंद उसके अंदर में जब आता है वो तो आनंद में ही है। तो इसीलिए उसको आनंद एक्स्ट्रा नहीं होता है। उसको हमको आनंद कब होता है? जब हम किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारी एक अटैचमेंट हो जाती है, उसमें से हम सुख खोजते हैं, और उसकी वो अटैचमेंट के कारण वो हमें जब मिल जाता है, तब हमारे अंदर में ये ऋष्यति यानी हम हर्ष पैदा हो जाता है। अभी एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल ये है कि सीए की एग्जाम थी और बहुत मेहनत की थी, और करने के बाद जब रिजल्ट देखने गया तो देखा कि पास हो गया हूँ, और ये भी देखा कि शायद मार्क्स भी इतने अच्छे मिले हैं कि मुझे ऑल इंडिया की रैंक भी मिल सकती है। घर आया, बस जब जा रही थी घर की ओर, मुझे लग रहा था कि ये पहुंच क्यों नहीं रही है। घर पहुंचा, घर में अंदर दादाजी अकेले थे, और जाके उनको प्रणाम किया और दादाजी को पूरा पकड़ के उठा लिया और उठा के कूदने लगा। तो दादाजी ने डांट कर मुझे नीचे रखने को रखा, बोला हुआ क्या है? तो मैंने बोला कि ऐसे सीए की एग्जाम पास कर गया हूँ। उन्होंने छोटी सी मंद मुस्कान मुंह के ऊपर रख कर कहा, इसमें इतना कूदने की क्या बात है? सवाल यह है कि तुमने परीक्षा देने के पहले तैयारी की थी क्या? और वो तैयारी पूरे लग्न से की थी क्या? और वो तैयारी में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं के बिना ही की थी क्या? मैंने कहा हाँ। तो वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इनपुट के बगैर तुमको ये आउटपुट कभी भी नहीं मिलेगा। तुम आउटपुट के पीछे क्यों दौड़ रहे थे?
पानी फेर दिया हर्ष के ऊपर। अब वो मैच्योरिटी उस समय नहीं थी, धीरे धीरे शायद वो मैच्योरिटी आई है। तो अभी क्या है कि ये लगता है कि ऐसे जो उत्फुल्लता के कारण यही सिर्फ एक सामयिक इमोशन है, क्योंकि आनंद तो उनके चरणों में है। तो ये पहला। दूसरा बोलते हैं न द्वेष्टि, किसी के प्रति उनका द्वेष नहीं होता है। पहला पहला क्वालिटी के अंदर में अद्वेष्टा बोला था, यहाँ और एक बार रिपीट कर रहे हैं, न द्वेष्टि। वो किसी के प्रति उनको कभी कोई द्वेष नहीं है। अब ये द्वेष का मतलब यहाँ एक दूसरे सेंस में हम इसको लें कि एक सेंस ऑफ डिस्पोंडेंस, एक सेंस ऑफ ग्रीफ, एक दुख की अवस्था, विषाद। ये कब होता है? जब हमें ये विषय वस्तु व्यक्ति पाने की इतनी आकांक्षा है, तो वो आकांक्षा जब नहीं पूर्ण होती है तब हमें द्वेष भी होने लगता है। सिंपल सी बात है, यदि वही एग्जाम्पल के अंदर में मैंने पूरे लगन से मैंने काम किया और जब रिजल्ट निकला तो रिजल्ट में पास नहीं हुआ, तब मेरी अवस्था क्या होती? क्यों? क्योंकि रिजल्ट के प्रति मेरी अटैचमेंट थी। उतना तक पे जाने की जरूरत नहीं है। परीक्षा के पहले दिन, परीक्षा के अगले दिन, परीक्षा होने के अगले दिन हाथ के ऊपर गर्म पानी गिरकर हाथ जल गया। अब आप लिख नहीं पाएंगे। आप राइटर के लिए अप्लाई करने का भी आपके पास टाइम नहीं है। आपकी मन की अवस्था कैसी होगी? क्यों ऐसी होगी? क्योंकि आपको वो जो विषाद मन में पैदा होता है, इसे द्वेष भी कहते हैं। तो ये जो मन के अंदर में वैसा पैदा हो रहा है, ये क्यों है? क्योंकि मुझे वो रिजल्ट चाहिए था। तो इसके अंदर में हमें और एक एग्जांपल भी अभी रिसेंट में देखा मैंने। मेरा एक युवक मित्र बहुत कठोर तरीके से तपस्या ही कर रहा है कि उसको जीआरई की एग्जाम मिल के मैं पास हो जाए। अब देखिए उसकी तपस्या क्या है कि जीआरई की एग्जाम में पास हो जाए। ये नहीं कि मैं जीआरई की एग्जाम दूं अच्छी तरह से तैयारी करके, उसके मन में जीआरई के एग्जाम में पास हो जाऊं, जीआरई के एग्जाम में अच्छा स्कोर करूं, मुझे स्कॉलरशिप मिले। अनफॉर्चुनेटली कल पता चला कि उसको कोविड हो गया है। अब उसने मुझे जब फोन किया तो वो रोने लगा। मैंने उसको ये पूछा कि ये कोविड होना या ना होना तुम्हारे हाथ में था? नहीं, सारी प्रिकॉशन मैंने ली हुई है, मैं बाहर जाता हूँ तो ग्लव्स पहनता हूँ, मास्क पहनता हूँ, कभी मास्क नहीं खोलता, फिर भी हो गया। हमारे ऊपर अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक तापत्रय जिसको कहते हैं, ये रैंडम इवेंट्स हैं, ये होने ही वाले हैं, हर समय होने वाले हैं। यदि इनके कारण जब मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है तब मेरी जो मन की अवस्था होती है वो द्वेष है। मगर यदि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है उस रिजल्ट के प्रति, मेरे को सिर्फ प्रोसेस के प्रति अटैचमेंट है कि मैं ये प्रोसेस को 100% करूं, तो फिर मुझे मेरे अंदर ये ऐसी कि मन की अवस्था वैसी नहीं होती है। फिर कहते हैं, तो इसके अंदर में उपनिषद की भी एक बहुत सुंदर सी एक श्लोक है। तो उस श्लोक के अंदर में वो बोलते हैं कि जैसे इस शरीर जो है वो अन्न, जल, प्रचुर वर्षा, इसके कारण ऐसे जन्म से लेकर हम लोग आगे चलते हैं तो उसमें हम लोगों को ये सब अन्न, जल इत्यादि इत्यादि से संवर्धन होता है। तो वैसे ही ये जो आत्मा है, हमारा जो सेल्फ है, वो शरीर के दृष्टि से, आकर्षण से, स्पर्श के मोहन से और संकल्प के जादू से क्रमशः अपने उचित स्थान पर से उत्तरोत्तर रूपों का धारण करते रहता है, क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार वो प्रगति करता है या वो दुर्गति को प्राप्त होता है। उसके रूपों का निर्धारण उसके कर्मों के अनुसार होता है। तो हम जब कर्म संग से ही मुक्त हो जाते हैं तो फिर हम कर्म के फल से भी मुक्त हो जाते हैं। बहुत क्लियरली उपनिषद भी यही चीज हमें बहुत अच्छी तरह से कहता है। उन्होंने आगे क्या कहा? कहते हैं न शोचती। न शोचती का मतलब यानी उनको दुख नहीं होता है। दुख नहीं होता है
तो क्यों दुख नहीं होता है? दुख का मतलब कि उसके घर में कोई गुजर गया तो वो क्या हंसने लगेगा? नहीं, हंसने लगे। व्यावहारिक सत्ता से शरीर कभी भी दूर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उन किसी की मृत्यु के कारण उसके मन में विचलन नहीं होगा। शरीर चला गया तो शरीर ही गया है, आत्मा नहीं गई है। मेरी जो भी उनके साथ संबंध था वो आत्मिक था। क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सी एक कहानी है, डायरेक्टली महाभारत की कहानी है, गीता से नहीं। तो महाभारत का युद्ध हो गया था। युद्ध हो जाने के बाद वहां लाखों की गणना में चिताएं जल रही थी, और युधिष्ठिर वहां बैठकर सर के ऊपर ऐसे हाथ रख के, ऐसे तो हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं कि कभी भी बैठोगे तो हाथ सर पे ऐसे मत रखो, क्योंकि ऐसा है, ये मृत्यु किसी के घर पे होती है तो वैसे करके बैठते हैं लोग, इसीलिए। तो सर पे ऐसे हाथ रखकर माथा नीचा कर बैठकर रो रहा था। श्री कृष्ण वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि बड़े भैया आप रो क्यों रहे? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पुत्र, 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के जो पुत्र है अभिमन्यु, ये सारे गुजर गए, ये सारे इस युद्ध में आहुति की तरह उनका भस्म हो गया, और उनकी चिताएं यहाँ जल रही है, इसीलिए रो रहा हूँ। दूसरी बार पूछा कि हाँ ये बात सही है, मगर तुम रो क्यों रहे हो? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मेरे भाई समान जितने लोग थे, तो दुर्योधन के प्रति मेरी कोई द्वेष नहीं था, तो दुर्योधन मर गया। ये सारे एक एक करके सब कोई इस महान युद्ध के आहुति की तरह चढ़ा दिए गए। हाँ बात सही है, मगर तुम रो क्यों रहे हो? तो श्री कृष्ण ने तीसरी बार पूछा, तो तीसरी बार उन्होंने और एक जनरेशन ऊपर जाकर कहा कि भीष्म मेरे पितामह, द्रोणाचार्य मेरे गुरु, द्रुपद मेरे ससुर, ये सारे भी गुजर गए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हाँ ये बात भी सही है, मगर तुम रो क्यों रहे हो बड़े भैया? चौथी बार जब सवाल पूछा तो युधिष्ठिर के मन में कुछ वो बात चुभी, और उन्होंने पूछा कि आप ये पूछ क्यों रहे हैं बार बार? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उन पंच तत्वों के लिए रो रहे हैं जो सब में वही समान रूप से हैं, या फिर आप उस आत्मा के लिए रो रहे हैं जो सब में समान रूप से है और वो नश्वर है। तो अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप रो क्यों रहे हैं। युधिष्ठिर के मन में शांति पैदा हुई, उन्होंने उस वाक्य के बारे में मनन किया और उनको समझ में आया। तो न शोचती, सुकृष्ण के खुद के बिहेवियर के अंदर में हमें ये मिलता है कि ना शोचती। अभिमन्यु उनका बहुत फेवरेट था, घटोत्कच उनके बहुत फेवरेट थे, तो ये सारे भी वहां मर गए, मगर उनके अंदर में सोच नहीं पैदा हुआ। फिर बोलते हैं न कांक्षति, किसी चीज की आकांक्षा उनके अंदर में नहीं होती है। तो न शोचती के बारे में उपनिषद क्या बोलता है? उपनिषद एक जगह में कहता है कि जब हम अविद्या में रहते हैं, जब हम माया के कारण हमारे अविद्या के अंदर में हम रहते हैं, अज्ञान के अंदर में रहते हैं, तब हम बहुविध बंधनों से के अंदर में रहते हैं, और बालकों के समान हम गर्ववशात सोचते हैं हमने किया, हमने प्राप्त किया, हमें मिला। तो उनके अंदर में वो गर्व प्राप्त होता है क्योंकि लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है, मगर वो लक्ष्य से कुछ दिन के बाद वो लक्ष्य या तो लक्ष्य छोटा हो जाता है या लक्ष्य हाथ से निकल जाता है, और जब वैसे ही निकल जाता है तो वो उसको लगता है कि मैंने स्वर्ग से मेरा पतन हो गया। तो ये जो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन है, इससे वो आगे निकल चुका होता है। उसको ये कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीजों के अंदर में वो आनंद छुपा हुआ नहीं है, और इसीलिए वो इस डुअलिटी जो है, द्वंद्व जो है, इससे वो परे है। हमें बहुत क्लियरली श्री कृष्ण ने भी पहले भी कहा हुआ था, ये ही स्पर्शजा भोगा दुखयो न ये वते
आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुध जो होता है यहाँ उपनिषद कहता है जो ऐसा रमत, जो इस ऐसे में उसका मन अटका हुआ है, जिसको आनंद वैसे इस भोग से आनंद प्राप्त होता है, वो बालक समान है। श्री कृष्ण कहते हैं जो इसको त्याग कर सकता है उसको हम बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का मतलब होता है जो धीर होता है, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं श्री कृष्ण हमें चैप्टर के अंदर में, शुभाशुभ परित्यागी। तो शुभ और अशुभ ये जो है, ये हम एक चीजों के ऊपर एक आवरण लगाते हैं, और वो शुभ और अशुभ समय के साथ हमें अभी जो चीज शुभ लगती है वो चीज कुछ दिन के बाद अशुभ लगने लगती है। बचपन में जो रसगुल्ले डट के खाए थे वो बहुत अच्छे लगे थे, शुभाशुभ, अच्छा और बुरा। तो शुभ और तो रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे थे, और फिर 40वें साल में डायबिटीज होने पर वो रसगुल्ला सामने रखने पर वो रसगुल्ले मत खाओ, गंदा चीज है, इसको खाने से डायबिटीज होता है। रसगुल्ले के अंदर में डायबिटीज नहीं छुपा हुआ है, राइट। रसगुल्ले खाकर वो खाने की जो वासना थी, ये मुझे इस संसार चक्र के अंदर में घुमा रही है। कोई किसी के मर जाने पर मुझे बहुत हंसी आती है कि वो नोटिस लगाते हैं, वी आर रिग्रेटफुल फॉर द सैड डिमाइस। सैड डिमाइस क्या होता है? हैप्पी डिमाइस क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि बोथ सैड और हैप्पी ये हमारे मन की स्थिति है, वो डिमाइस तो डिमाइस ही है। वसंत कितना सुंदर है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, ये अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा के अंदर में हम इतना फंसे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत पहले हम लोगों ने एक प्रैक्टिस शायद की थी, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम किसी चीज पर जजमेंट नहीं पास करें। अब वो किसी चीज पर जब जजमेंट पास करना का मतलब ही है कि ये अच्छे बुरे के अंदर में फंस जाना, और इस अच्छे बुरे को यानी इस जजमेंट को हम यदि त्याग कर सकते हैं तो शुभाशुभ परित्यागी बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या एकदम सूखा लकड़ी स्टैचू जैसा बन जाता है? ये जो आजकल बहुत बड़ा स्टैचू बना है ना गुजरात में, तो पटेल साहब का स्टैचू बना हुआ है। अब वो देखिए, हमें बहुत क्लियरली है, पता है कि उसके ऊपर में कबूतर जरूर बैठते होंगे। कबूतर बैठने से कबूतर अपना कार्य भी करता होगा, स्टैचू को कुछ नहीं होता है। उसके सामने शादी आती है, शादी का तो प्रोसेशन जाता है, तो कुछ नहीं होता है। उनके सामने से शव लिए के चले जाते हैं लोग, उनको कुछ नहीं होता है। तो हम भी यदि भक्त बन जाए तो हम भी ऐसे स्टैचू बन जाएंगे? नहीं, हम वैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में आनंद और प्रज्ञा दोनों संपूर्ण रूप से उपस्थित होगी, और इसके कारण बाहर काम करना नहीं रुकेगा। श्री कृष्ण बार बार हमें बोलते हैं कि उठो काम करो, उठो काम करो, उठो काम करो। मगर काम करने के समय तुम्हारे अंदर ये सब कुछ चलता होगा। तो भक्त को क्या दिखता है? सब कुछ के अंदर में, मृत्यु हो या जन्म हो, सब कुछ के अंदर में उसको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दिखता है। ये कोरोना का जो वायरस है ये भी उसी का है एक रूप है। तो क्या मैं कोरोना के वायरस को जाकर प्रेमालिंगन करूं? नहीं, प्रेमालिंगन करने की जरूरत नहीं है। इतना हम समझें कि वो जब आएगा तो उससे हम विचलित होकर उछल कूद ना करें, और उसे भी वैसे ही स्वीकारें जैसे हम भगवान को स्वीकारते हैं। मगर हमारी व्यवहारिक सत्ता के कारण उसके लिए हमें रेमडेसिविर लेना पड़े या फैबी फ्लू लेना पड़े, क्रोसिन लेनी पड़े, तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर को मेंटेन करना भी हमारा कर्तव्य है। क्योंकि शरीर क्या है? इस देह का, इस आत्मन का रथ है। मगर ये शरीर मैं नहीं हूं, ये जब मैं समझता हूं तो मैं शरीर को मेंटेन करने के लिए काम करता हूं, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके काम नहीं करता हूं। प्रहलाद का एग्जाम्पल हम लोग बार बार लेते हैं। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकशिपु के पेट को नाखूनों से फाड़ कर उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती है उसको गले में माला जैसे पहनाकर और खून से लिपटे हुए भगवान को
भगवान को देखकर जब प्रहलाद सामने आता है तो भगवान उसको पूछते हैं क्या चाहिए, तो वो बोलता है कुछ नहीं। ऐसा भक्त जब कोई भी काम करता है ना, तो उसको उसके अंदर में कोई भी तरह का विचलन नहीं होता है। ये ऐसा भक्त मेरा प्रिय है, ये कहते हैं भगवान। कोई सवाल या प्रश्न हो तो पूछिएगा। जब आनंद की अनुभूति होती है तो विषाद की भी अनुभूति हो सकती है। आनंद का उल्टा क्या है? आनंद शब्द का उल्टा क्या है? कोई उल्टा नहीं है उसका, कोई विपरीत शब्द नहीं है। सुख का उल्टा शब्द, विपरीत शब्द दुख है। आनंद की अनुभूति के बाद और कोई अनुभूति की जरूरत नहीं होती। भरपेट खाना खाने के बाद उस व्यक्ति को बोलते हैं देखिए ये एकदम बढ़िया गर्मा गर्म पूरी लेकर आया हूं, ये भी कहीं खा लीजिए। वो बोलता है बस और कुछ नहीं चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, वो नया कुछ नहीं शुरू करता है। शुभाशुभ परित्यागी, उसको अब अच्छा बुरा कुछ नहीं लगता है। तो इसीलिए विषाद होने की सवाल ही नहीं उठती है, क्योंकि उसको अनुभूतात्मक सच उसको प्राप्त है, ज्ञानात्मक नहीं, अनुभूति के माध्यम से उसको सच प्राप्त है। हम हमारे इंद्रिय के माध्यम से जो हमें सच प्राप्त होता है ना, वो सच जो है वो बदलता रहता है। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आप एक अपने हाथ को किसी आग के पास तपाइए तो आप कहेंगे कि हाथ गर्म है। अब वही हाथ, आपको हाथ में गर्मी लगती है, वही हाथ वैसी ही अवस्था में आप टेबल के सामने रखिए, तो एक हाथ आप जिसने गर्म किया था उसको रखिए, कांच का टेबल है, एक हाथ वहां रखिए और दूसरा हाथ वहां दूसरे पास में रखिए, आपको दोनों के अंदर में से सेंस जो है अलग अलग दिखेगा, अलग अलग फील होगा। एक हाथ को गर्म कीजिए, एक हाथ को ठंडा कीजिए और दोनों को कांच के टेबल के पास रखिए। एक हाथ को ठंडा यानी फ्रिज के अंदर में बर्फ लगाकर ठंडा कीजिए और फिर कांच के टेबल पे लगाइए। कांच का टेबल, एक हाथ बोलेगा गर्म है, दूसरा हाथ बोलेगा ठंडा है। इंद्रिय के माध्यम से जो अनुभूति होती है, इस पर विश्वास करने से हम ठग जाएंगे। मगर इस शरीर, मनस और बुद्धि के परे उस अनुभूति यदि जब हम होती है जिसमें हमें आनंद और प्रज्ञा प्राप्त होती है, तो वो अनुभूति के बाद हमें विषाद प्राप्त नहीं हो सकता है। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।